हेलो स्टूडेंट, आज हम टॉपिक चालू कर रहे हैं सेकंड टॉपिक जो कि है सोर्स ऑफ कॉर्पोरेट फाइनेंस। 12th के सिलेबस में हमने फर्स्ट टॉपिक पढ़ लिया है जिसमें हमने कॉर्पोरेट फाइनेंस का इंट्रोडक्शन देख लिया कि फाइनेंस होता क्या है। अब ये फाइनेंस जब कोई बड़ी कंपनियां कलेक्ट करती है तो किस फॉर्म में करती है उसे ही बोलते हैं सोर्स ऑफ फाइनेंस। सोर्स यानी साधन, जिसको हम टाइप्स भी बोल सकते हैं, प्रकार जिसको बोल सकते हैं टाइप्स या काइंड्स। तो सोर्स यानी प्रकार या टाइप। कॉर्पोरेट फाइनेंस तो हमने समझ लिया है। कॉर्पोरेट यानी क्या? बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां जो जॉइंट स्टॉक कंपनी कहलाती है और उनको लगने वाला फाइनेंस। फाइनेंस यानी क्या? फंड, मनी, वो पैसा जो हमें बिजनेस करने के लिए चाहिए। किसी भी बिजनेस का इंटेंशन क्या होता है? प्रॉफिट कमाना। और प्रॉफिट कमाने के लिए सबसे पहले बिजनेस करना पड़ता है। बिजनेस कहाँ से स्टार्ट होता है? एक आइडिया से। आपके दिमाग में अगर आइडिया आता है तो आप उसे एक प्रोजेक्ट में कन्वर्ट करके उसके लिए जितना भी रिक्वायरमेंट ऑफ कैपिटल है वो आप लोगों से कलेक्ट कर सकते हैं। तो ये जो बिजनेस की आइडिया लाता है उसे हम प्रमोटर बोलते हैं। ये तो हमने लास्ट लेक्चर में भी पढ़ा कि जो बिजनेस करता है शुरुआत में उसे हम प्रमोटर बोलते हैं। तो प्रमोटर यहाँ पे अगर जॉइंट स्टॉक कंपनी का बिजनेस एस्टैब्लिश करना चाहता है, स्टार्ट करना चाहता है, तो उसे कैपिटल की जरूरत पड़ेगी। तो यही है हमारा आज का टॉपिक, सोर्स ऑफ कॉर्पोरेट फाइनेंस। तो सोर्स ऑफ फाइनेंस यानी पैसा कहाँ से आएगा, इसके कुछ टाइप्स आते हैं। लास्ट हमने पढ़ा था, फर्स्ट चैप्टर में भी आपको थोड़ा इसका क्लू दिया है, बेसिक इंट्रोडक्शन दिया है। इस चैप्टर में हम पूरा डिटेल में पढ़ने वाले हैं कि ये ओन कैपिटल यानी क्या होता है, बोरोड कैपिटल यानी क्या होता है। ओन कैपिटल और बोरोड कैपिटल में फाइनेंस कलेक्ट करती है जिसे हम कैपिटल भी बोलते हैं। कैपिटल यानी क्या? जो पैसा बिजनेस में इन्वेस्ट किया जाता है लोगों द्वारा उसे हम कैपिटल बोलते हैं। यानी बिजनेस इनिशियल स्टेज में शुरू करने के लिए हमें पैसों की जरूरत होती है। यही पैसा हम लोगों से जब इन्वेस्ट कराते हैं तो उसे हम कैपिटल बोलते हैं। तो कैपिटल यानी क्या? मनी इन्वेस्टेड इनटू द बिजनेस यानी कि कैपिटल। तो ये कैपिटल दो फॉर्म में जनरली लाया जाता है। एक होता है ओन कैपिटल या ओन सोर्स भी बोलते हैं और दूसरा होता है बोरोड कैपिटल। तो पहले हम ओन कैपिटल में क्या आता है फिर बोरोड कैपिटल में क्या आता है ये डिटेल में समझते हैं। ओन कैपिटल में आते हैं शेयर्स। शेयर्स यानी क्या? ये ओनरशिप कैपिटल है। ओन कैपिटल यानी क्या? ओनरशिप कैपिटल, जो कंपनी को लॉन्ग टर्म पर्पस के लिए चाहिए होता है, जिसमें ओनरशिप आती है। जो भी पैसे ओन कैपिटल में इन्वेस्ट करता है वो शेयर होल्डर बन जाता है। कौन बन जाता है? शेयर होल्डर। शेयर होल्डर यानी क्या? जितना वो कैपिटल कंपनी में इन्वेस्ट करेगा उतने पार्ट का वो ओनर बन जाता है, मालक बन जाता है, शेयर होल्डर बन जाता है। जब भी कंपनी में प्रॉफिट होगा तो वो उतने शेयर्स का वहां पे क्या रहेगा? पार्टिसिपेंट रहेगा, हिस्सेदार रहेगा, उसे उतना प्रॉफिट वहां से मिलेगा डिविडेंड के फॉर्म में। ओन कैपिटल लाने के लिए कंपनी को अपने मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में एक कैपिटल क्लॉज बनाना पड़ता है जिसके अंदर वो डिसाइड करते हैं कि कंपनी कितना कैपिटल कलेक्ट करने वाली है फ्रॉम द ओन कैपिटल के द्वारा और बोरोड कैपिटल के द्वारा। यानी मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में जो कैपिटल क्लॉज दिया जाता है उसमें डिटेल जानकारी दी जाती है कि कंपनी कैन राइज ओन कैपिटल इन दिस अमाउंट एंड बोरोड कैपिटल दैट पर्टिकुलर अमाउंट। तो जितना भी वो कैपिटल लाना चाहते हैं बिजनेस में उसकी डिटेल कहाँ पे मेंशन होती है? मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। क्योंकि हम जो कैपिटल ला रहे हैं वो जॉइंट स्टॉक कंपनी के लिए ला रहे हैं। तो जॉइंट स्टॉक कंपनी की शुरुआत प्रमोटर द्वारा की जाती है। उसको पर्टिकुलरली रजिस्टर्ड किया जाता है आरओसी के द्वारा और उसे मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन और लेटर स्टेज में प्रॉस्पेक्टस बनाना पड़ता है जिसके द्वारा वो अपने कैपिटल कलेक्ट कर सकते हैं जिससे वो अपना बिजनेस रन करने वाले। यानी प्रमोटर ओन कैपिटल लाते हैं तो वो कंपनी के कौन बन जाते हैं? शेयर होल्डर बन जाते हैं, जिसमें शेयर्स द्वारा पैसे कलेक्ट किए जाते हैं। और ये शेयर्स दो पार्ट में बुलाए जाते हैं। शेयर्स के दो टाइप होते हैं। शेयर ये ओनरशिप कैपिटल है, परमानेंट कैपिटल है। एक बार कंपनी में इन्वेस्ट कर दिया आपने शेयर्स में पैसा तो लाइफ टाइम ऑफ कंपनी आपको वो रिटर्न नहीं किया जाता, वो वाइंडिंग अप के टाइम में ही आपको रिटर्न किया जाता है। यानी शेयर्स क्या है? हमारी ओनरशिप कैपिटल है, परमानेंट कैपिटल है और आप कंपनी के शेयर परचेस करने के बाद शेयर होल्डर बन जाते हैं।
शेयर्स यानी एक डॉक्यूमेंट फॉर्म होता है जिसको आपको फिल करके देना होता है और आप कंपनी के शेयर होल्डर बन जाते हैं। अभी तो डीमैट फॉर्म में शेयर्स खरीदे जाते हैं, आपको डीमैट अकाउंट ओपन करना होता है, जैसे बैंक में आप अकाउंट ओपन करते हैं वैसा ही शेयर परचेस करने के लिए डीमैट अकाउंट ओपन किया जाता है, जिसके अंदर आप किसी भी कंपनी के शेयर परचेस कर सकते हैं। अब आपके पास शेयर परचेस करने के टाइम पे शेयर्स में जब कैपिटल लाती है कंपनी तो उसके पास दो ऑप्शन है, एक है इक्विटी शेयर और एक है प्रेफरेंस शेयर। इक्विटी शेयर्स यानी क्या होता है, प्रेफरेंस शेयर्स यानी क्या होता है, ये डिटेल में हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। शेयर्स भी क्या होता है इसका पूरा डिटेल में पढ़ने वाले, इसके फीचर्स, इक्विटी शेयर्स, इसके टाइप्स और इसके फीचर्स भी हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। प्रेफरेंस शेयर्स यानी क्या होता है इसका भी हम डिटेल में यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। तो आप समझ रहे होंगे कि ओन कैपिटल में क्या क्या लाया जाता है, शेयर्स लाए जाते हैं सबसे पहले इनिशियल स्टेज में। जॉइंट स्टॉक कंपनी की कंडीशन ही यही है कि कंपनी एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग जो भी कंपनी एस्टैब्लिश होती है शुरुआत में सबसे पहले उसे शेयर्स में कैपिटल कलेक्ट करना है। उसमें भी कंडीशन ये है कि शेयर्स में सबसे पहले इक्विटी शेयर्स ही आने चाहिए, तो इसकी भी प्रोविजन होती है। लेटर में आप प्रेफरेंस शेयर्स भी लाते हैं। और ये हो गया ओन कैपिटल, जिसमें शेयर्स में इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर्स में कंपनियां कैपिटल कलेक्ट करती है, क्योंकि कंपनी चलाने के लिए ह्यूज कैपिटल की जरूरत होती है जिसको हम फाइनेंस बोलते हैं। फाइनेंस चाहिए हमें प्रमोशन के लिए, ऑर्गेनाइजेशन के लिए और कंपनी के डे टू डे एक्टिविटीज कंप्लीट करने के लिए, फुलफिल करने के लिए, पूरी कंपनी चलाने के लिए जो भी प्रोसेस होता है उसमें फाइनेंस सबसे इंपॉर्टेंट होता है। और फाइनेंस में भी ओन कैपिटल सबसे इंपॉर्टेंट होता है। ओन कैपिटल यानी क्या, ओनरशिप कैपिटल जो कंपनी में परमानेंट रहने वाला है। तो शेयर्स में इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर। दूसरा है रिटेन अर्निंग। आप रिटेन अर्निंग यानी क्या होता है, ये कंपनी का इंटरनल सोर्स है। शुरुआत में इनिशियल स्टेज में रिटेन अर्निंग आना पॉसिबल नहीं है, ये कुछ नहीं तो प्लॉगिंग टाइप ऑफ प्रॉफिट है जो कंपनियां सालों से अपना प्रॉफिट कमाती है, उसका सारा का सारा हिस्सा एज अ प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट ना करते हुए कुछ पोर्शन कंपनी में ही रिजर्व करके रखती है। जैसे हम अपने घर में पिगी बैंक में पैसे जमा करके रखते हैं, बिल्कुल वैसे ही कंपनियां क्या करती है, रिटेन अर्निंग थोड़ा थोड़ा पैसा अपने बैंक में जमा करके रखती है, ताकि फ्यूचर में अगर कंपनी एक्सपांड करनी है, डाइवर्सिफाइड करनी है या कैपिटल में राइज करना है तो वो कंपनी क्या करती है, रिटेन अर्निंग का यूज करती है। ये इंटरनल सोर्स है। शेयर्स में जो पैसा आता है, कैपिटल आता है, वो हम लोगों द्वारा मंगाते हैं। बाहर जो जनरल पब्लिक होती है वो हमारे कंपनी में इन्वेस्टमेंट करती है, इसीलिए इसे ओन कैपिटल बोला जाता है, जो कि ओनरशिप कैपिटल है। शेयर्स में इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर। रिटेन अर्निंग इंटरनल सोर्स है। ये कंपनियां 5 साल 10 साल के बाद जब उनका कैपिटल इनफ जमा हो जाता है तब वो रिटेन अर्निंग आता है, शुरुआत में रिटेन अर्निंग नहीं आता। तो ये हो गया ओनरशिप कैपिटल। मालकी कैपिटल होता है, ये मालक बन जाते हैं कंपनी को ओनरशिप कैपिटल में। अब हम समझते हैं बोरोड कैपिटल। बोरोड इसका मतलब होता है उधार में पैसे लाना, कर्जाऊ भांडवल भी इसको बोला जाता है। उधार, जब उधार हम किसी को पैसे देते हैं लोन करके तो उसके ऊपर हमें कुछ मॉर्गेज रखना पड़ता है। जैसे अगर आपको पर्सनल लोन भी लेना है बैंक से तो बैंक पहले आपसे कुछ गारंटी मांगती है, गिरवी रखो बोलते हैं, कुछ मॉर्गेज रखो बोलते हैं। सिमिलरली कंपनियों को भी बोरोड कैपिटल कलेक्ट करने का राइट्स है। कंपनी एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग ये भी प्रोविजन की गई है कंपनियों के लिए कि वो अपना पैसा बोरोड कैपिटल में भी कलेक्ट कर सकते हैं। तो क्या है इसके सोर्सेस? इसके सोर्सेस है डिबेंचर्स, पब्लिक डिपॉजिट्स, बॉन्ड्स, एडीआर यानी अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसीप्ट, जीडीआर यानी ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीप्ट। क्या होता है हम डिटेल में इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। बैंक से लोन लिया जाता है। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं जैसे कॉर्पोरेट हाउस हो गए या फिर एलआईसी हो गए, इंश्योरेंस हो गया, इनके द्वारा कैपिटल प्रोवाइड किया जाता है। ट्रेड क्रेडिट, ये बड़े बड़े व्यापारी लोग जो छोटी छोटी कंपनियों को अपने तरफ से उधार में देते हैं उसे ट्रेड क्रेडिट बोलते हैं। डिटेल पढ़ने वाले तो पहले बोरोड कैपिटल की कंसेप्ट क्लियर कर लेते हैं। बोरोड कैपिटल यानी क्या, जो कैपिटल कंपनियों को एक्स्ट्रा एक्टिविटी करने के लिए चाहिए होता है, क्योंकि ओन कैपिटल इनफ नहीं होता है, क्योंकि जॉइंट स्टॉक कंपनी का कारोबार करोड़ों रुपए में किया जाता है तो ह्यूज कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है। तो वहां पे सिर्फ ओन कैपिटल में पैसा
इनफ नहीं होता है, इनसफिशिएंट होता है, तो कैपिटल की अदर फर्दर रिक्वायरमेंट फुलफिल करने के लिए कंपनियां बोरोड कैपिटल में भी पैसा लाती है। ये कंपनी की लायबिलिटी होती है जिसके ऊपर कंपनी फिक्स रेट से इंटरेस्ट भी देती है। यानी डिबेंचर ये एक सर्टिफिकेट होता है, डॉक्यूमेंट होता है जिसके अंदर लिखा होता है कि हमने पर्टिकुलर पर्सन से कुछ पैसे उधार लिए हैं और आफ्टर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम के बाद हम उसे रीपेमेंट करने वाले विद इंटरेस्ट। और डिबेंचर बोरोड कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट जो दिया जाता है वो फिक्स रेट से दिया जाता है और प्री डिटरमाइंड होता है, पहले ही फिक्स किया जाता है कि हम आपको 10%, 12%, 15%, 18% इंटरेस्ट देने वाले। जो भी डेट कैपिटल में या बोरोड कैपिटल में इन्वेस्टमेंट करता है वो हमारे क्रेडिटर बन जाते हैं। ओन कैपिटल में इन्वेस्टमेंट करने पे ओनर बन जाते हैं, मालिक बन जाते हैं। लेकिन अगर बोरोड कैपिटल में पैसा इन्वेस्ट करते हैं किसी कंपनी में तो आप कंपनी के क्रेडिटर बन जाते हैं। सबसे पहले पैसा क्रेडिटर लोगों को देना पड़ता है। क्यों? तो इनके लिए हम गारंटी देते हैं, अपने कंपनी के कुछ असेट इनके तरफ क्या रखते हैं, मॉर्गेज रखते हैं, ताकि इनको हमारे ऊपर भरोसा हो जाए कि हम जो कंपनी चला रहे हैं इसमें प्रॉफिट होगा तो हमारा पैसा ये सबसे पहले रिटर्न करेगा। तो इसमें डिबेंचर यानी इंडिपेंडेंस ऑफ डेट होता है, कर्जा लेने का एक प्रॉमिस होता है जिसमें हम फिक्स रेट से इंटरेस्ट भी देने वाले। डिबेंचर जनरली लॉन्ग टर्म के लिए यूज किए जाते हैं, जैसे 5 साल, 10 साल, 20 साल, 25 साल के लिए भी डिबेंचर में पैसा कंपनियां बुलाती है जिसके ऊपर वो फिक्स रेट से इंटरेस्ट देती है। पब्लिक डिपॉजिट ये शॉर्ट टर्म या मीडियम टर्म्स में लाया गया लोन होता है। जैसे बैंक लोगों से डिपॉजिट मंगाती है वैसे ही कंपनियां 2013 में कंपनीज को भी राइट्स मिले हैं कि वो अपना पैसा डिपॉजिट्स के फॉर्म में मंगा सकती है लोगों से। इसके ऊपर भी कंपनी फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट देती है। बॉन्ड्स ये गवर्नमेंट सिक्योरिटीज जैसा होता है जिसमें 25 साल 50 साल के लिए कंपनियां बॉन्ड पेपर साइन कराती है और बड़े-बड़े व्यापारियों से, बड़ी-बड़ी कंपनियों से या गवर्नमेंट से लोन लेती है ताकि वो अपना प्रोजेक्ट एक्सपांड कर सके, क्योंकि कंपनी को पैसों की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। इसलिए एडीआर और जीडीआर ये ग्लोबल, हम फॉरेन मार्केट से पैसा मंगाते हैं, जैसे हमारी यहाँ बीएससी है, एनएससी है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है, वैसे ही आउटसाइड में न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज है, नैस्डैक है या अदर स्टॉक एक्सचेंज है, तो उनसे भी हम पैसा क्या कर सकते हैं, ट्रेड कर सकते हैं अपने इंडियन मार्केट में। तो उसे एडीआर और जीडीआर डिटेल में पढ़ेंगे। बैंक से लोन लिया जाता है, कमर्शियल बैंक से लोन लिया जाता है, जैसे बैंक ऑफ इंडिया हो गई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हो गई, बैंक ऑफ महाराष्ट्र हो गई, बैंक ऑफ बड़ौदा हो गई। इन कंपनियों के पास भी कंपनी जाती है, रिक्वेस्ट करती है कि हमें लोन चाहिए क्योंकि हमें प्रोडक्शन लेना है, बिजनेस करना है, फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट फुलफिल कराने हैं। तो फाइनेंशियल प्लान के अकॉर्डिंग कंपनी ये सारा काम फाइनेंस मैनेजर डिसाइड करता है। जॉइंट स्टॉक कंपनी के अंदर एक फाइनेंशियल प्लान बनाया जाता है जिसमें पूरा डिसाइड किया जाता है कि पहले ओन कैपिटल में कितना पैसा आएगा, बोरोड कैपिटल में कितना पैसा आएगा। एक उसी प्लान के अकॉर्डिंग कंपनियां अपना कैपिटल कलेक्ट करती है। तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से भी लोन लिया जाता है ताकि बिजनेस रेगुलरली रन कर सके। ट्रेड क्रेडिट, जब हम बड़े-बड़े व्यापारियों से कोई रॉ मटेरियल परचेस करते हैं या कोई गुड्स परचेस करते हैं तो उनसे हमें 2 महीने की, 3 महीने की, 6 महीने की ट्रेड क्रेडिट मिल जाती है। तो वो क्रेडिट सेल करने के लिए, क्रेडिट परचेस करने के लिए सपोर्ट करती है। तो आपने समझ लिया है ओन कैपिटल और बोरोड कैपिटल। कंपनी दो फॉर्म में पैसा कलेक्ट करती है, जिसमें एक होता है एक्सटर्नल सोर्स। एक्सटर्नल सोर्स यानी क्या, जब पैसा कंपनी के आउटसाइडर एरिया से आता है, मतलब जनरल पब्लिक से बुलाया जाता है, सामान्य लोगों को रिक्वेस्ट की जाती है कि हमारी कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करो क्योंकि हमें बिजनेस रन करना है। उसके बाद कंपनी बैंक के पास जाती है या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के पास जाती है या आउटसाइड के व्यापारियों के पास जाती है, साहूकार लोगों से पैसा लाती है। तो ये बाहर से पैसा आ रहा है कंपनी के अंदर, इसीलिए इसे एक्सटर्नल सोर्स ऑफ कैपिटल भी बोला जाता है। व्हेन कैपिटल इज राइज फ्रॉम आउटसाइडर्स, कंपनी के बाहर से जब पैसा आता है तो उसे एक्सटर्नल सोर्स बोला जाता है। इंटरनल सोर्स यानी क्या, जब कंपनी के अंदर ही पैसा क्रिएट किया जाता है। व्हेन कैपिटल इज राइज फ्रॉम द विदिन द ऑर्गेनाइजेशन, कंपनी के अंदर ही जो प्रॉफिट होता है उसी प्रॉफिट का कुछ हिस्सा कंपनी के एक्सपेंशन के लिए, डाइवर्सिफिकेशन के लिए यूज किया जाता है, तो उसे इंटरनल कैपिटल बोलते हैं, जो कि हमारा रिटेल अर्निंग है। तो आप लोगों को सोर्स ऑफ फाइनेंस क्या होता है समझ में आ गया कि एक होता है ओन कैपिटल और एक होता है बोरोड कैपिटल।
ओन कैपिटल यानी ओनरशिप कैपिटल, वो कंपनी के मालिक बन जाते हैं। बोरोड कैपिटल यानी क्या होता है, उधार लाया गया कैपिटल जो कि कंपनी के क्रेडिटर बन जाते हैं। ओनरशिप कैपिटल में शेयर सबसे मेन सोर्स है जिसमें इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर्स में पैसा लाया जाता है। लेटर स्टेज में जब कंपनी बहुत सारा प्रॉफिट कमा लेती है तो उसमें से रिटेन अर्निंग में भी वो पैसा कलेक्ट करते हैं। बोरोड कैपिटल में डिबेंचर, पब्लिक डिपॉजिट, बॉन्ड्स, एडीआर, जीडीआर, बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एंड ट्रेड क्रेडिट से भी पैसा कलेक्ट किया जाता है, क्योंकि कंपनी कौन सी है, जॉइंट स्टॉक कंपनी। कौन से एक्ट से चलती है, कंपनी एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग। तो इनको कैपिटल की बहुत ज्यादा जरूरत है, ह्यूज कैपिटल चाहिए होता है, तो ये सारा कैपिटल इन फॉर्म में आता है। होपफुली आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम शेयर्स क्या होते हैं इसका डिटेल में पढ़ने वाले हैं, तो नेक्स्ट वीडियो जरूर देखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।